सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे। तो आंसर होगा 24 फरवरी को। तो पूरे भारत में हर साल 24 फरवरी को ये सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है। तो देश के केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स की सेवा का सम्मान करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। मैंने कहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और उसके अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो फरवरी में कौन कौन से डे हमने सेलिब्रेट किए, चलो एक बार देख लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया था। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है और 4 फरवरी को ही अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप में मनाया जाता है। और 9 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे भी होता है। फिर 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे और 10 फरवरी को ही नेशनल डी वार्मिंग डे राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस होता है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 11 फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी डे भी होता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे होता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और 13 फरवरी को ही वर्ल्ड रेडियो डे भी होता है। फिर 20 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस हमने मनाया। एक्चुअली ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और 20 फरवरी को ही वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया था। तो फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए आपके बैंक एग्जाम की तैयारी सही हो सकती है अगर आप सही प्रैक्टिस करेंगे। और आपकी इसी प्रैक्टिस को सही बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है इस महीने कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, जैसे कि एसबीआई क्लर्क एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए लेट्स क्रैक एसबीआई सीमक टेस्ट सीरीज, जिसमें क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। तो अनअकैडमी टॉप बैंकिंग एडुकेटर्स जो हैं निमिषा बंसल मैम, मनीष ग्रोवर सर, ये आपके लिए ला रहे हैं मैथ और इंग्लिश की स्पेशल टेस्ट सीरीज। आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी हो रही है एक स्पेशल टेस्ट सीरीज, जो अंकुश लांबा सर हैं उनके साथ हो रही है एक स्पेशल रीजनिंग की टेस्ट सीरीज। और ये सभी टेस्ट सीरीज हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यदि आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा कोड क्रेक एग्जाम 10 और अनलॉक करें इन टेस्ट सीरीज को। यदि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरे कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। कोड याद रखना, क्रेक एग्जाम 10। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जम्मू एम्स के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर शक्ति गुप्ता को। तो डॉक्टर शक्ति गुप्ता को जम्मू एम्स के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2019 में इस एम्स जम्मू की नींव रखी थी, फाउंडेशन स्टोन रखा था, और ये 2023 तक पूरा हो जाएगा और इसके पहले निदेशक होंगे डॉक्टर शक्ति गुप्ता। बाकी डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जीता था। डॉक्टर पिनाकी दत्ता डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार 2020 जीता था। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एम्स से एक प्रश्न आपको याद होगा, अभी एम्स भुवनेश्वर ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था, तो वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जिंदल पावर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर होगा अनिल कुमार झा। तो अभी जिंदल पावर लिमिटेड ने अनिल कुमार झा को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये जो अनिल कुमार झा हैं ये कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष हैं। बाकी अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया। एसएन सुब्रमण्यन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने ये। और एनडीजेसी अमेजन के नए सीईओ बने ये। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में लाल लकीर मिशन को शुरू किया है। तो आंसर होगा पंजाब ने। तो अभी पंजाब की सरकार ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को शुरू किया है। तो इससे पंजाब के ग्रामीणों को लाल डोरे के बाहर अपनी जमीनों, अपनी संपत्तियों का न सिर्फ सही मूल्य मिल सकेगा बल्कि बैंकों से लोन लेना भी आसान हो जाएगा। अब इसको शुरू किया पंजाब ने। तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है
और यहाँ के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। और पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया। शगुन योजना को पंजाब सरकार ने शुरू किया था, जिसमें कम आय वाले परिवारों की बेटियों की शादी में फाइनेंशियल हेल्प की जा सके। और अभी पंजाब सरकार ने निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी में जो अनुदान राशि दी जाती थी 31,000 रुपये, उसे बढ़ा करके 51,000 रुपये 51,000 रुपये कर दिया। अभी पंजाब ने ही डीजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ई दाखिल पोर्टल भी लॉन्च किया था। बसेरा योजना शुरू की थी। और पीआर इनसाइट नाम से एक एप्लीकेशन, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था। दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना शुरू की थी। सरबत सेहत बीमा योजना शुरू की थी। घर घर रोजगार कार्यक्रम शुरू किया था। और पंजाब सरकार ने ही राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? विनी महाजन बनी है। और पंजाब का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया किसको? ब्यास नदी में पाई जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए जनवरी मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं, उन सभी क्वेश्चंस का एक छोटा सा ऑडियो मैंने बना दिया है, ताकि इस तरह के यानी कि अवार्ड यानी कि पुरस्कारों से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, उनका एक बार आप क्विक रिवीजन कर सको। इसके लिए मैंने उसका ऑडियो तैयार कर दिया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप जरूर सुन लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अभी अवार्ड्स बना दिया, एक आध दिन में अपॉइंटमेंट्स को भी हम ले लेंगे। तो टॉपिक वाइज इस तरह से आपका रिवीजन होता रहेगा ना, तो ये सारी चीजें आपको याद रहेगी। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है, जिनकी वजह से वीकली अभी नहीं तैयार हो पा रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन में वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप इस ऑडियो को जरूर सुन लीजिएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप खबरी एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, वहां पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो कैसे करना है? क्रैक एग्जाम नाम जो आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो फॉलो का बटन आ जाएगा, वहां पे आप क्लिक कर लीजिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिए। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखिएगा, ताकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो आंसर होगा अक्षय कुमार ने। तो अभी हाल ही में मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स दिए गए, जिसमें जो मूवी है ना तानाजी द अनसंग वॉरियर, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। और लक्ष्मी मूवी के लिए अक्षय कुमार ने बेस्ट एक्टर, और छपाक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला सुशांत सिंह राजपूत को, दिल बेचारा के लिए मरणोपरांत मिला इनको। और बेस्ट डायरेक्टर रहे अनुराग बासु फिल्म लूडो के लिए। बाकी जावेद अख्तर, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था इनको, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गिरीश गौतम को। तो इनका नाम याद रखेंगे। बाकी उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव नियुक्त हुए थे ये। सुबोध कुमार जायसवाल ये सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे। और उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे ये। देखो मध्य प्रदेश की बात है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और अभी मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफीक। बाकी हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। अभी मध्य प्रदेश में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय भिंड पुलिस मुख्यालय में बनाया जाएगा। और भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला था मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। मध्य प्रदेश ने अभी जलाभिषेकम अभियान भी शुरू किया। उसके अलावा पंख योजना भी शुरू की मध्य प्रदेश ने। और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट, ये शुरू किया गया खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर। और किस बांध में? ओमकारेश्वर बांध पर। उसके अलावा देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बना मध्य प्रदेश के सांची में। लॉन्च पैड योजना शुरू की मध्य प्रदेश ने। और एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया मध्य प्रदेश ने ही। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी देने वाला दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश। तो अब शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेंगे लोग। उसके अलावा भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च की गई मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। और मध्य प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य में एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा? तो 2030 तक। उसके अलावा हमने पढ़ा था
कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू की है। और इसी तरह से केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना है ना, जिसमें सरकार किसानों को 6,000 रुपये देती है साल में, 2-2 हज़ार रुपये करके, उसी के तर्ज पर अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के किसानों को साल में 4,000 रुपये देने के लिए किसान कल्याण योजना शुरू की थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए मध्य प्रदेश से जो अभी न्यूज में रहे, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा देवेर सिंह भंडारी ने। तो इस बुक को फिल्म निर्माता देवेर सिंह भंडारी ने लिखा है, जिसका नाम है युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे। बाकी डॉक्टर कन्हैया सिंह काली मिट्टी पर पारे की रेखा नाम की बुक को लिखा, जिसे रिलीज किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अरुण कुमार इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस नाम की बुक को लिखा। और मेघना पंत द टेरिबल हॉरेबल वेरी बैड गुड न्यूज नाम की बुक को लिखा है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में मंगल ग्रह में ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा यूएसए। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह में पहला ऑडियो जारी किया, जिसे परसेवेरेंस रोवर ने रिकॉर्ड किया है। और नासा ने रोवर के मंगल ग्रह पर उतरने का पहला वीडियो भी अभी जारी किया है। अच्छा, ये जो मिशन है नासा का, इसमें जितने भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं ना, उसमें से एक भारतीय अमेरिकी भी है, जिनका नाम है डॉक्टर स्वाति मोहन। अच्छा, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट अभी बने, उनका नाम है जो बाइडेन, 46 नंबर के हैं। और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, वो 49 नंबर की है। और कमला हैरिस के हस्बैंड का नाम है डगलस एमहॉफ, ये अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ की संसद को कहते हैं कांग्रेस। अभी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में फिर से शामिल हो गया। पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल हो गया। उसके अलावा लॉयड ऑस्टिन का नाम याद रखो, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने ये। और अभी जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 जो इंडेक्स आया था, उसमें टॉप पे यूएसए था, भारत चौथे स्थान पे था। फिर बताइए, फरवरी 2021 में आंध्र प्रदेश के किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा अनंतपुरम। तो अभी आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थियों के 99.6% भौतिक सत्यापन के रूप में चुना गया है। बाकी अमरावती, ये आप जानते हो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और कुर्नूल इसकी जुडिशियल कैपिटल है। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। तो इसकी कैपिटल हमने आपको बताई। इसके जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी हैं, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, और यहाँ के नए चीफ जस्टिस बने थे अरूप कुमार गोस्वामी, उनका नाम है। अभी आंध्र प्रदेश ने वाईएसआर मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की थी, वाईएसआर मत्स्य कारा भरोसा योजना शुरू की थी, वाईएसआर बीमा योजना शुरू की थी, वाईएसआर जल कला स्कीम शुरू की थी, वाईएसआर आसरा योजना शुरू की थी, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना शुरू की, वाईएसआर चेयुथा योजना शुरू की, वाईएसआर कापू नेस्तम स्कीम शुरू की थी। उसके अलावा जगन्नाथ थोड़ू योजना भी यहीं की है और जगन्नाथ विद्या कनुका योजना भी यहीं की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला देश का पहला राज्य भी आपका बना था आंध्र प्रदेश। उसके अलावा आंध्र प्रदेश ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया था। उसके अलावा भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन भी बना है आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से अपनी तरह की पहली सड़क का निर्माण करना शुरू किया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा ने सड़कों के निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग करना शुरू कर दिया है और ये त्रिपुरा की अपनी तरह की पहली पहल है। और इसे यूज करने का उद्देश्य क्या है? इस तरह से मतलब प्लास्टिक को यूज करना सड़कों के लिए, तो प्लास्टिक कचरे को कम करना और पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाना। और इसी तरह से आपको याद होगा नोएडा जो है वो प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला पहला शहर बना था। पायलट बेसिस पे उसने शुरू किया था ऐसा करना, लेकिन पहला शहर बना था वो। यहाँ पे बात त्रिपुरा की है, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब, गवर्नर यहाँ के हैं रमेश बैस।
खर्ची पूजा जो है वो हिंदू फेस्टिवल है, किस स्टेट का? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो आंसर होगा त्रिपुरा। और एक भारतीय जिम्नास्टिक है दीपा कर्माकर, वो त्रिपुरा से ही है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहां पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। एक्चुअली में अभी प्रकाश जावड़ेकर जी ये लक्षद्वीप की यात्रा पर थे और वहीं पे उन्होंने ये अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। लक्षद्वीप, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसका जो कैपिटल है वो कवरत्ती है। एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ के प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। एडिशनल चार्जेस है बेसिकली इनके पास। पहले दिनेश्वर शर्मा थे जिनका निधन हो गया। और आपको बता दूं, ये भारत का पहला ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी है और जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो 36, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकोय। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और वाणिज्य सचिव का निधन हो गया। नाम क्या था उनका? राहुल खुल्लर। तो ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे ये राहुल खुल्लर, जिनका भी निधन हो गया। अच्छा, वैसे ट्राई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? राम सेवक शर्मा है। बाकी देखो, एम राजा जॉइस, ये बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे, इनका भी अभी निधन हो गया। बीके महापात्रा, भारत पाकिस्तान युद्ध के वयोवृद्ध सेवानिवृत्त मेजर जनरल बीके महापात्रा का भी अभी निधन हो गया था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे युवा महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा जैस्मीन हैरिस। ये ब्रिटेन से हैं, 21 साल इनकी उम्र है। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज एक बार प्लीज चेक जरूर कीजिएगा, आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना? अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो ऑडियो सुनना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।